सुगस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आज ओपनिंग मोमेंटम काफी बढ़िया था। 247 के पास ओपनिंग होती है, वहां से 249 पर हाई भी लगता है, यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग से आज के दिन की ओपनिंग और हाई प्राइस बहुत बढ़िया था। लेकिन दिन के आखिर तक मोमेंटम कैरी नहीं कर पाया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ऑल्दो स्टिल अगर आप प्रीवियस क्लोजिंग से देखोगे, आज के दिन की क्लोजिंग काफी बढ़िया है। आखिर यहाँ पर हुआ क्या है? अगर आप लोगों ने कल का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपके बहुत से कमेंट्स का रिप्लाई भी किया था और काफी चीजें मैंने वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी की थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था 245 का ये रिजेक्शन। जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो यहाँ पे 245 का रिजेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। अब अगर आप आज के सेशन देखोगे तो आपको नजर आएगा कि आज पूरा सेशन ओपनिंग बहुत बढ़िया थी, लेकिन उसके बाद में पूरा सेशन 245 पर स्ट्रगल करता रहा और दिन के आखिर में जा करके 245 लगभग 1 बजे के पास आपका रिजेक्शन जाकर के बन जाता है। अब इतना बढ़िया मोमेंटम, इतने बढ़िया रिजल्ट, क्रेजी रिजल्ट थे ये कंपनी के, इतने बढ़िया कि भैया आपके मार्केट एक्सपर्ट्स मोतीलाल ओसवाल भी आते हैं और कहते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 315 का टारगेट देते हैं। बाइंग की रेटिंग भी मिल जाती है कंपनी को, उसके बाद भी दिन के आखिर तक कोई भी 245 के ऊपर आपको स्टेबिलिटी नजर नहीं आती। रिजेक्शन वही पड़ता है 245 पे, जहां इसका एक्चुअली पॉइंट बना भी था पिछले कई टाइम से। अगर आप इसके चार्ट पर देखोगे तो लेवल आपको समझ में भी आएगा 245 कितना जरूरी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। एक बार, यहाँ पे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, थोड़ा सा बड़ा तो यहाँ पर भी सेलर ही देखने को मिले थे 245 के ऊपर। तो ये रेंज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट 245 के बाद में 254 का प्राइस, 254, ये सबसे बड़ा क्रूशियल रिजेक्शन। और मैंने आपको कमेंट बॉक्स में बहुत ज्यादा डिस्कस, आप लोग कमेंट्स कर रहे थे बहुत सारे कल के दिन, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि 254 अगर हमको बहुत बड़ा ब्रेकआउट चाहिए, फॉर एग्जांपल 200 ईएमए के ऊपर, तो 254 क्रॉस करना जरूरी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। लेकिन 245 आपका मिड रिजेक्शन, यहीं पर ही आकर के सारी चीजें आपकी स्टेबल नहीं रही हैं। दिन के आखिर में अगर आप देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम पर पहली कैंडल पर ही आपके पास सेलर आने एक्टिव हो गए थे, फिर वहां से पूरा सेशन नीचे की तरफ देखने को मिला। लेकिन क्या आज के दिन का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बन चुका है? क्योंकि आज हम फाइनली 7 ईएमए के ऊपर क्लोज हो चुके हैं। ये चीज अच्छी है कि फाइनली हम 7 ईएमए के ऊपर क्लोज हुए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। लेकिन यहां से पोजीशन क्या बनेगी? अब सब्सक्राइब कर देना, आई एम एन आसम सर्टिफाइड। ऑलराइट, आज के वीडियो में आते हैं और आपके सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने 315 का टारगेट दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट है प्रेजेंट लेवल से। टेक्निकली 45.3 पर आपका एमएफआई है, 46.9 पर आपका आरएसआई है। अब यहां पर एक बार ना थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। कंपनी रिजल्ट दिए थे कल के दिन, हमने डिस्कस भी इसको किया था, एक ओवरव्यू लेते हैं। क्यों? रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि कल बहुत सारे अलग अलग ओपिनियंस है कि भैया इतने खराब रिजल्ट है, बकवास है, डिविडेंड इनकम जोड़ दी है, ये वो। मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था कि डिविडेंड इनकम जोड़ना किसी भी कंपनी के लिए अपने नंबर्स के अंदर एक बैड एक्ट कंसिडर किया जाता है, और ये चीज हम लोगों ने डिस्कस भी की थी। लेकिन मैंने साथ में आपको यह भी किया था कि डिविडेंड इनकम ने काट दी थी रेवेन्यू के अंदर से, उसके बावजूद भी कंपनी का ग्रोथ 106% के ऊपर का गया था। ठीक है, डिविडेंड इनकम काटने के बाद भी कंपनी का ग्रोथ 106% के ऊपर गया था, जो रिक्वायर्ड है। और तो रिक्वायर्ड ग्रोथ के ऊपर कंपनी ने काम किया। अगर हम प्रॉफिट्स पे भी कंपनी की कटौती यहां पर कर देते कल के दिन के अंदर, तब भी कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज पॉजिटिव में रहता, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस प्रॉफिट्स में बहुत खराब था। तो काफी चीजें कंपनी में बढ़िया हुई। अगर हम डिविडेंड इनकम को काट भी देते हैं तो उसका मोमेंटम आज के दिन मिला जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। बट फिर वही बात है कि चार्ट्स के ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है? 245 नजर आ रहा है, तो वहीं पर ही आपको रिजेक्शन में मिला। और एक चीज और नोट करना है यहाँ पे कि आपका ओपीएम 70% पर आया है वापस से। ये बहुत बड़ी चीज है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में कि आपका ओपीएम लगातार जो गिर रहा था 62 फिर 59, अब वो फाइनली 70% पर भी वापस आया। तो ये कम बैक कंपनी ने बहुत बढ़िया किया। अब देखो एक चीज और यहां पर मैं आपको बता दूं कि मैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तारीफें नहीं कर रहा। काफी लोगों को ये लगता है कि अगर मैं किसी कंपनी के बारे में बुरा बोल रहा हूं तो मैं उसकी बुराई कर रहा हूं, अगर मैं अच्छा बोल रहा हूं तो उसकी तारीफ कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, रियलिटी चेक जरूरी होता है। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, कंपनी ने कल के दिन बहुत बढ़िया चीजें दी है। हमने 245 के ऊपर आज के दिन मोमेंटम दिख भी रहा था। दिन के आखिर में 245 एक्चुअली में आपका रिजेक्शन बना एज डिस्कस्ड यस्टरडे। अगर आपको यहां पर ब्रेकआउट चाहिए ना अल्टीमेटली, तो आपको 245 को बना करके रखना होगा।
245 को बना के रखना होगा डेली टाइम फ्रेम के अंदर, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम की आज के दिन की कैंडल भैया बहुत खराब है। अगर मंडे आने वाले वीक में आपकी ओपनिंग पहले डे के अंदर यानी मंडे के दिन 245 के ऊपर नहीं हो रही ना, इसका मतलब ये है कि आप वापस से 238 की तरफ ड्रॉप कर रहे हो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। ये आज के दिन की कैंडल आपको बता रही है। तो इसके लिए आपके पास जो 245 आपका रिजेक्शन है, जहां पे आज पूरा 1 आवर टाइम फ्रेम आपको कुछ इस तरह से रिजेक्शन ही देखने को मिला, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, इनफैक्ट फिर 4 कैंडल भी, यानी कि पूरे 4 घंटे यहां पर आपको बेस बनाना पड़ेगा भाई। 245 पर बेस बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले के चार्ट पर भी 245 आपका रिजेक्शन रहा है। दैट मीन्स कि चार्ट आपका आज के दिन डेली टाइम फ्रेम पर बेरिश हुआ है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी बेरिश हुआ है। अगर हमको यहाँ पे कुछ बड़ा ब्रेकआउट चाहिए तो 245 पर हमको स्टेबिलिटी चाहिए होगी। अदरवाइज आज के दिन शॉर्टर्स ने बहुत ज्यादा एग्जिट किया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। इसके अलावा 245 पर तो स्टेबिलिटी चाहिए, इसके साथ में 254 भी हमको चाहिए। इसका मतलब पता है क्या है कि अगर मैंने 232 पे एंट्री करी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, इसका मतलब यह है कि पहली नजर तो भैया मैं 245 के ऊपर रख रहा हूं। दूसरा 245 जिस तरह से हम डिस्कस करें कि मंडे के दिन चाहिए हमको, वैसा मिलता है तो 232 वाले आपको अपनी होल्डिंग होल्ड करते देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके पास 245 के पास अगर ओपनिंग आ रही है दैट मींस कि ये होल्ड करेंगे। लेकिन कोई भी गिरावट इस तरीके से जैसा 238 आपकी कैंडल इंडिकेट कर रही है बेसिकली, वो वहां पर आपके पास 232 वाले आपको एग्जिट करते देखने को मिलेंगे। यानी हर कैंडल का फॉर्मेशन आने वाले मंडे पर बहुत ज्यादा मैटर करता है कि क्या यहां से आगे मोमेंटम कैरी करेगा या नहीं करेगा। अब ये होगी चार्ट्स की बातें। एक पॉइंट और यहां पर नोट करना, मैंने आप लोगों के साथ ना परसों का वीडियो जो लिया था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के Q1 का प्री एनालिसिस करते हुए, मैंने आपके साथ टोटल 3 ये हम यहां पे नहीं लिखेंगे इसको, 3 मेजर पॉइंट्स डिस्कस किए थे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड। 3 मेजर पॉइंट्स, जिसमें एक था क्वार्टरली रिजल्ट, एक था आपका मार्केट, और तीसरा पॉइंट मैंने आपको कहा था जाकर के वीडियो देखना, आपको मालूम पड़ेगा यहां पर कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको हर बार तेजी और फिर गिरावट, फिर तेजी फिर गिरावट, ऐसी सिचुएशन जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है क्यों देखने को मिली है। तो कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट बहुत बढ़िया दिया। क्या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का साथ 200 EMA के ऊपर यानी 258 के ऊपर मार्केट दे पाएगा, ये एक बड़ा सवाल यहां पर बनता है। क्वार्टरली रिजल्ट पर ये रिजल्ट बहुत बढ़िया है। अगर यहां पर मार्केट का साथ मिले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को कॉन्टिन्यूअसली, तो जियो फाइनेंशियल में आपको एग्जैक्टली 280 290 देखने को मिल सकता है। बट उसके पहले अगर हम मार्केट को भी एक तरफ छोड़ दे कि चलो मार्केट को रहने देते हैं, अगर हम सिर्फ चार्ट पर भी देखें तो एटलीस्ट 200 EMA 258 का प्राइस ये मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज कहानी वही है कि 245 तक आप गए, एग्जिट आपके पास वहां पर सबसे ज्यादा आया, यानी कि शॉर्टर एक्टिव हुए, अब वापस 238 की तरफ कहीं ना कहीं डंप कर जाओगे। ऑलराइट, इसका मतलब ये 245 एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रेजेंट ट्रेंड को बनाए रखने के लिए और ब्रेकआउट कैरी करने के लिए, जो आज के दिन आकर के दिन के आखिर में टूटा है। इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब जरूर करते जाना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।